इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, कि बेहतरीन और बाबरकत निकाह यह है कि आदमी उस शादी के अंदर खर्च कम करे, जिम्मेदारी को कम रखे। यह बाबरकत निकाह है। नबी की सुन्नत को नबी के तरीके पर अदा करेंगे तो सुन्नत बाबरकत बनेगी। मेरी बात गौर से सुने कि नबी के सुन्नत को नबी के तरीके पर अदा करेंगे तो उस सुन्नत में बरकत बनेगी, उस सुन्नत में रहमत आएगी, उस सुन्नत में कामयाबी आएगी, उस सुन्नत में इज्जत आएगी, उस सुन्नत में नूरानियत आएगी। और अगर नबी के तरीके को, नबी के सुन्नत को मनमानी तौर पर हमने किया तो उस सुन्नत के अंदर कामयाबी नहीं आ सकती, उसके अंदर जहमत आएगी, परेशानी आएगी, जिल्लत आएगी, नाकामी आएगी। निकाह का मतलब यह नहीं है कि आदमी करोड़ों रुपए फूंक दे। निकाह का मतलब यह नहीं है कि आदमी लड़के वाले पर बोझ बन जाए। निकाह का मतलब यह नहीं है कि आदमी अपने आप को बेच दे और मुतालबा और डिमांड करे। निकाह का मतलब यह नहीं है। निकाह का मतलब है कि एक मोहब्बत हो। निकाह का मतलब यह है कि रिश्तेदारी बढ़े। निकाह का मतलब यह है कि ईमान की तकमील है। निकाह का मकसद यह है कि निकाह करने से इज्जत महफूज होती है, लड़के की भी और लड़की की भी, दोनों की इज्जत महफूज होती है, नस्लें बढ़ती है। यह मकसद है निकाह का कि नस्लें बढ़े, मोमिन बंदा बंदी बढ़े, मुसलमान बढ़े और दोनों की इज्जत महफूज हो, कि दोनों यहां वहां गलत तरीके से अपने ख्वाहिशात को पूरे ना करे, बल्कि ईमानदारी के साथ, तकवे के साथ, निकाह के साथ अपने ख्वाहिशात को पूरे करे। यह मकसद है। यह मकसद नहीं है कि लड़का वाला एक लंबा लिस्ट लेकर खड़ा हो जाए लड़की वाले के गर्दन पर और डिमांड करे, और ऐसा डिमांड करे कि लगे कि लड़का अपाहिज है, माजूर है, भिखारी है, कभी कमाने वाला नहीं है। ये जो डिमांड किया जाता है जहेज का, तिलक का, ये जहेज और तिलक ये लानत है, निकाह को बेबरकत बनाता है, निकाह को नाकाम बनाता है। अल्लाह ने हमें बाजू में ताकत दिया है, अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने हुनर दी है, अल्लाह ने जिस्म दिया है, जसामत दी है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। फिर हमें किस बात की लालच है भाई? क्यों हम लड़की वाले पर बोझ बनते हैं? क्यों लड़की वालों से पैसों का मुतालबा करते हैं? क्यों सामान का मुतालबा करते हैं? क्यों लड़की वालों को परेशान करते हैं? जिसकी वजह से मां बाप परेशान होते हैं, लड़कियां परेशान होती हैं, खुदकुशियां होती हैं। तो निकाह का मकसद सिर्फ यह है कि रिश्ता बने, नस्लें बढ़े, इज्जत महफूज हो, ईमान की तकमील हो। यह मकसद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और उम्मत को कहा कि निकाह करो, ये मेरी सुन्नत है, इससे एराज मत करो। लेकिन हम शादी और सुन्नत और शरीयत को जोड़ते ही नहीं। कहते हैं कि शादी नबी की सुन्नत, लेकिन तरीका मेरा होगा। सुन्नत नबी की है तो तरीका आपका कैसे होगा? जब सुन्नत नबी की है तो तरीका भी नबी का होगा। और शादी कोई बहुत बड़ा लंबा लिफाफा वाली चीज नहीं है। अगर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लिफाफे के साथ करते शादी, बहुत खींच तान कर शादी करते। क्या चीज की कमी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सारी कायनात आपके पास मौजूद थी, सारी कायनात आपके इशारे पर झुकने के लिए तैयार थी। सहाबा के पास क्या चीज की कमी थी? जर थे, माल थे, औलाद थे, पैसे थे, घर थे, जमीन, लेकिन फिर भी शादी बहुत सादगी के साथ सहाबा किराम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये उम्मत को बताने के लिए कि ये कोई बहुत लंबा लिफाफा की चीज नहीं है, इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। एक सहाबी है, उन्होंने शादी की, मेहंदी उनके हाथ पर या जिस्म के किसी हिस्से पर लगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फिर पूछा कि क्या तुमने शादी की है? तो सहाबी ने कहा हाँ, हमने निकाह किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईगो नहीं हट हुआ। वो ये नहीं कहा कि अरे तुम मेरे सहाबी, तुमने शादी कर ली, मुझे पता भी नहीं, मैं सरदार कायनात हूं, मेरे सदक़े में पूरी कायनात को वजूद मिला और मुझे पता नहीं, तुमने शादी भी कर ली, इतना बड़ा इवेंट तुमने खुद से कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सहाबी से कहा। हम और आप होते तो कहते
बहनोई को ना बोला जाए तो बहनोई रूस जाता है, रिश्तेदार को ना बोला जाए, कार्ड ना भेजा जाए तो मालूम है कि मेरे घर में शादी है, मेरे भतीजे की या भतीजी की शादी है, सबको मालूम है, रिश्तेदार को मालूम है। झगड़ा इस बात पर होता है कि मुझे न्योता नहीं मिला, मुझे कार्ड नहीं आया, मुझे फोन नहीं आया, मुझे कहा नहीं गया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे एक फोन तक नहीं किया लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे चाचाओं ने, मेरे मामुओं ने, मेरे घर वालों ने, इसलिए मैं शादी में शरीक नहीं। अरे भाई ये इतना बड़ा लिफाफे की चीज ही नहीं है, इसमें तो गुस्सा करने की चीज ही नहीं है। तुमको मालूम हुआ ठीक, नहीं मालूम हुआ कोई बात नहीं है। आप शादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और तरीके से समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी को देखा कि उन्होंने शादी कर लिया, और आपको क्या लगता है कि हम अपने बहनोई से या दामाद से जो मोहब्बत करते हैं या रिश्तेदार से मोहब्बत करते हैं, सहाबी इतनी भी मोहब्बत नबी से नहीं करते थे? क्या ऐसा लगता है आपको कि हम जो अपने रिश्तेदार को न्योता देते हैं, दूर दूर से बुलाते हैं और उनको विद फैमिली बुलाते हैं, 3 दिन पहले आकर वो पड़ जाता है और सबको तकलीफ में रखे रहता है, उतनी भी मोहब्बत सहाबी को नबी से नहीं थी क्या? नबी से सहाबी को इतनी मोहब्बत थी कि वो अपना तन मन धन माल दौलत जर सब कुछ एक इशारे पर, कहने पर नहीं, सिर्फ आंख के इशारे पर कुर्बान कर दें, इतनी मोहब्बत थी। लेकिन उन्होंने न्योता नहीं दिया, दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। क्यों? इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट फंक्शन है ही नहीं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुहारे पर शादी करो, मस्जिद में शादी करो, आसानी वाली शादी करो, कम जिम्मेदारी वाली शादी करो, कम खर्च वाली शादी करो। तो सहाबी को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमको बुलाया नहीं, हमको पूछा नहीं और हमको दावत नहीं दी, हमको इनवाइट नहीं किया। यह सब कोई मुद्दा है ही नहीं। असल जो मुद्दा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो समझाया। क्या समझाया? कि ठीक है, अगर तुमने शादी कर ली है, औलिम वलौ बिशातिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर गुस्सा नहीं हुए कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। मुझे पता होना चाहिए, मैं तुम्हारा सरदार हूं, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, मैंने तुमको मुसलमान बनाया, मैंने तुमको ये दिया, मुझे तुमने नहीं बताया। ये सब शिकवा शिकायत नहीं कर रहे। आप कह रहे ठीक है शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा कर लो अगर एक बकरी ही क्यों ना हो, ये तालीम दे रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वलीमा करना सुन्नत है।